रिटेंशन के बारे में और पॉलिसी चेंजेस के बारे में अगर बात करें तो पेन पॉइंट्स को टैकल करने के ये तरीके हैं। रिटेंशन के साथ टेंशन की भी बात कर लीजिए प्लीज कि कहाँ टेंशन है आपको। और स्ट्रेस भी इंसान के जिस्म को तोड़ता है, स्ट्रेस इंसान की विल को भी तोड़ता है, स्ट्रेस इंसान के काम को भी इम्पैक्ट करता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब ये चीज़ें आपके ऊपर टोल लेने लगती हैं तो आपकी बॉडी में जिस तरह के प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स होती हैं। कुछ इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट्स होती हैं और कुछ नॉन इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट्स होती हैं। अब घुटनों का दर्द, कंधों का दर्द, जिस्म में ये तकलीफ, मुसलसल आपको रहने वाली बेचैनी, दर्द आपके जोड़ों के अंदर, उम्र का एक एस्पेक्ट है इसके अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम मेडिकल कम्प्लेक्सिटीज़ भी होती हैं कि जिनको आपने केटर करना होता है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के अंदर, बुजुर्ग अफराद के अंदर, ऑफिस में ज़्यादा देर तक काम करने वाले, बैठने वाले लोगों के अंदर। हमारे पास एक बड़ा सेक्टर है जो बाइक्स यूज़ करते हैं और उनकी बैकबोन के अंदर इश्यूज़ निकल आते हैं। अब वक्ती तौर पर आप पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं और ये लंबी देर तक पेन किलर्स का इस्तेमाल करना आपको मैदे के प्रॉब्लम, हाजमे के प्रॉब्लम में मुब्तला कर देता है। इसी के साथ अगर आप ध्यान से देखें इसको तो आपके पास जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ इस तरह की और अद्वियात आपके पास हैं कि जिनको आप अगर ठीक तरीके से इस्तेमाल करें और वो स्पेशलिस्ट्स के जिनके पास आप जाएं अपने इस प्रॉब्लम को टैकल करवाने के लिए, तो अच्छे तरीके से इन प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा सकता है। इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट इस प्रॉब्लम के हल का नाम है और वो मैनेजमेंट जब आप करवाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप नर्व्स को डील करवा सकते हैं। मैं ये समझती हूँ पहले तो कि मुझे एक्सप्लेन किया जाए कि ये पेन मैनेजमेंट, इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट है क्या, और ये समझने के लिए आज हमने बुला लिया एक बहुत ही पर्टिनेंट शख्सियत को, एक एक्सपर्ट को। हमारे साथ मौजूद है कंसल्टेंट फिजिशियन इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट डॉक्टर जाहिद रुस्तम साहब स्टूडियोज में मौजूद है। उनसे ज़रा जानते हैं, समझते हैं कि कौन कौन से अब ऑप्शंस मेरे पास मौजूद है। अगर मुझे घुटनों में दर्द होता है, मुझे कंधों में दर्द होता है, क्या मुझे सर्जरी की तरफ ही जाना है या दवाइयों की तरफ ही जाना है या कोई तीसरा तरीका भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक मैं ठाक ठीक ठाक। प्लीज इस तरीके कार को जरा हमारे सामने खोल कर रखिए, ये क्या है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एक टिपिकल ओपीडी, जनरल ओपीडी जो होती है उसमें दर्द के साथ आने वाले मरीज़ों की तादाद 50 से 60% होती है। अगर आप 100 मरीज़ देख रहे हैं तो उसमें से 50 से 60% लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी दर्द की वजह से आपके पास आ रहे हैं। सो इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक है जी। अब दूसरा है कि इसको टैकल कैसे करना। पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको पता है कि जब किसी को दर्द होता है तो पेन मैनेजमेंट तो घर से ही शुरू हो जाती है। आपकी अम्मी ने आपको दवाई दे दी, आप उससे ना ठीक हुए तो आप गली में जो फार्मेसी है उसके पास चले गए, उससे ना ठीक हुए तो आप जो हैं आप जीपी के पास चले गए, उससे ना ठीक हुए तो यू आइदर गो टू अ न्यूरोसर्जन और एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। वो आपको या तो दवाई लिख देंगे या समटाइम्स फिज़िकल थेरेपी, फिर सर्जरी का मशवरा दे देंगे। इन सारे लोगों में सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि जी इनमें से कोई भी बंदा फॉर्मली ट्रेंड नहीं है पेन मैनेजमेंट। ओके, यानी कि पेन मैनेजमेंट एक स्पेसिफिक फील्ड है जो अपनी ट्रेनिंग रिक्वायर करती है। जी बिल्कुल। यूजुअली इट इज़ अ सब स्पेशलिटी। आप एक ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद 1 से 2 साल आप ट्रेनिंग करते हैं, देन यू बिकम अ पेन स्पेशलिस्ट। ठीक है। और इसमें भी जो इंटरनेशनल पेन स्पेशलिस्ट जो होते हैं दे आर फर्दर ट्रेंड। हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि जो दर्द है उसकी हम सोर्स को ढूंढें। ठीक है। एंड देन इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग द होल बॉडी हम उस सोर्स को जाके ठीक करें। मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई बंदा शियाटिका वाला आता है तो मेरे लिए वो कमर का दर्द नहीं है, मैंने मालूम करना है कि कमर में ये दर्द जो है ये कहाँ से आ रहा है, ये मसल्स में से आ रहा है, ये बोन में से आ रहा है या ये नर्व्स में से आ रहा है। अगर ये नर्व्स में से आ रहा है तो आई हैव टू फर्दर सी कि जी ये कौन सी वाली नर्व से आ रहा है, L5 से आ रहा है, L4 से आ रहा है, S1 से आ रहा है। वंस मैं मुआयना करता हूँ और एग्जामिनेशन हिस्ट्री लेके MRI देखता हूँ और मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि जी ये मसला यहाँ से आ रहा है, देन इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग द होल बॉडी व्हाट आई विल डू कि जी इमेजिंग के नीचे, अल्ट्रासाउंड या एक्सरे के नीचे हम नीडल्स के थ्रू बिल्कुल उस जगह पे पहुँचेंगे जहाँ पे प्रॉब्लम है और वहाँ हम पेन रिलीविंग मेडिकेशंस डाल देंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि वो जगह जहाँ से पेन हो रहा है वो उसी वक्त ठीक हो जाएगा। तो आपने एक मुकम्मल इलाज कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में कर। अच्छा, ये तरीका कार जो है ये क्योर नहीं है? नहीं, इट इज नहीं है, बट नहीं, इट इज क्योर। पेन मैनेजमेंट है ना जी। देखें, किसी की अगर कमर में डिस्क की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है तो बेसिकली इट्स मोर ऑफ एन इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन हो रही होती है।
So if you can get rid of that inflammation, irritation, you have cured the pain. ठीक है, but you don't stop here. अच्छा आपने You've cured the मैं pain, अपने but viewers not को the बताता origin. चलूं कि अगर आप लोग अपने प्रॉब्लम्स के साथ कॉल करना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन के नीचे फ्लैशेस चल रहे हैं, उन पर दिए गए फ़ोन नंबर्स हैं, आप कॉल कर सकते हैं और आप अपना प्रॉब्लम हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं पेन से रिलेटेड। कंटिन्यू सर। जी, एक दफ़ा आपका पेन ठीक हो गया तो देन यू गो इनटू रिहेबिलिटेशन, जहाँ पे बहुत सारी फिजिकल थेरेपीज की जाती हैं, आपके मसल्स को ट्रेन किया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपने अपने पोस्चर का ख्याल कैसे रखना है, वज़न कैसे उठाना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। अगर आप अच्छी तरह एक्सरसाइज करके अपने मसल्स को डेवलप कर लें, आप वेट लिफ्टिंग में परहेज करें या अच्छे तरीके से करें तो यू आर नॉट लाइव डायग्नोसिस करवा लें आपसे। जी, लाइव डायग्नोसिस कर हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है, या हैं कराची से, हमारे बड़े रेगुलर कॉलर हैं लेकिन काफी अरसे बाद हमें कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम या कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड डॉक्टर को बहुत सलाम हो। देखिए बात है कि आयशा, मैं कहता हूँ कि आप मुस्तकबिल की हमारी फिलॉसफर हैं माशाल्लाह। ना करें, नहीं अच्छी लगती लोगों को ये बातें, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन यकीन करें, पता है कि मैं क्योंकि जरा थोड़ा कंसर्न रहता हूँ चीजों के और जो सीरियस लोगों से की बात सुनता जरूर हूँ, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब से बहुत जल्दी मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है। वो प्रॉब्लम ये है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना, पहले हम इसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, पूरा इन्होंने प्रोसेस बताया। आई एम कंसर्न अबाउट द जीपी। होता क्या है कि जब आप जीपी के पास जाते हैं तो वो एक्चुअली आपको पहले सही डायग्नोस नहीं करता, टेस्ट नहीं करता और वो पेन किलर देते जाता है, ठीक है। उसके बाद वो बड़ी देर बाद में कहता है कि मेरी समझ नहीं आ रहा, यू गो टू दी कंसल्टेंट, ठीक है। एक तो जीपी का और जो उनके पास कोई हमारे पास कोई उनके पास रिकॉर्ड नहीं होता हमारा। जो पेन किलर है सर, वो पेन किलर वो कितना नुकसानदेह हो सकता है। पेन मैनेजमेंट का जैसे आपने बात की, तो हमारे यहाँ इसका कोई कॉन्सेप्ट इतना है नहीं, परफॉर्मेंस इतने हैं नहीं। अब आप मुझे बताएंगे जीपी आपको मुसलसल पेन किलर दे रहा है, उसके बाद जब आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और वो उसको आपके गुर्दों पे किसी चीज पे अफेक्ट करती है तो फिर आप जाते हैं कंसल्टेंट के पास। एक तो इस बारे में भाई, दूसरी बात है कि जैसे मेरी वाइफ है, उनके घुटनों में पेन है, ठीक है। वो एक्चुअली होता क्या है कि वो इतनी सरेंडर हो जाते हैं लोग, हमारे खवातीन खास करके, वो अपने मसल्स को है ना और डम कर देती हैं और वो एक्सरसाइज नहीं करती और उसके बाद वो नमाज फौरन बैठ के पढ़ना शुरू करती है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप ये बताएंगे उनको फौरन सरेंडर हो जाना चाहिए, अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक हो वेरी गया। गुड। या हमारे पास एक और कॉलर भी है, उनका भी क्वेश्चन लेंगे और फिर दोनों क्वेश्चंस का आंसर हम डॉक्टर साहब से लेंगे। जुबैदा हमारे पास इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मेरी आपका डॉक्टर से पूछना चाहती हूँ बताइए। ठीक है कि क्या घुटने का दर्द बगैर ऑपरेशन के ठीक हो सकता है और कैसे ठीक हो सकता है और कहाँ से होगा, मैं कहाँ आ जाऊँ? घुटने का दर्द, घुटने का दर्द है बगैर ऑपरेशन के क्या ठीक हो सकता है? जुबैदा साहिबा, थैंक यू सो मच। दोनों के क्वेश्चन सेम हो गए। थैंक यू जुबैदा कॉल करने के लिए। अच्छा जी सर, जहाँ तक जीपीज़ का ताल्लुक है, देखें हम सारे बैके के मरीज नहीं देख सकते। पेन स्पेशलिस्ट अगर सारे बैके के मरीज देखे तो हम तो शायद घर भी ना जाए, सारा दिन बैके के मरीज देखते हैं। मोस्टली जो बैके के मरीज़ होते हैं वो बैकिक नॉन स्पेसिफिक होती है, किसी को मसल में क्रैम्प पड़ गया, कुछ और हो गया, कोई चोट लगी, यहाँ बैठे बैठे बैक हो जाती है। डेफिनेटली तो इनको जीपीज़ को ही देखना चाहिए। जीपीज़ को जो चीज़ मिस नहीं करनी चाहिए उनको हम रेड फ्लैग्स कहते हैं। जी, रेड फ्लैग्स क्या है? रेड फ्लैग का मतलब है ये कमर का दर्द अब सिंपल दर्द नहीं है बल्कि ये कॉम्प्लेक्स हो गया। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा है जिसको 15 साल से पहले कमर में दर्द हो रहा है, दैट्स अ रेड फ्लैग। कोई ऐसा शख्स जो 55 साल के बाद उसको पहली दफ़ा कमर में दर्द हो रहा है, दैट्स अ रेड फ्लैग। किसी को कमर दर्द के साथ बुखार और वज़न गिर रहा है, दैट्स अ रेड फ्लैग। उसको टीबी हो सकती है, उसको कोई ट्यूमर हो सकता है। किसी का पेशाब खाना करने में दिक्कत हो रही है और प्राइवेट पार्ट सुन्न हो रहे हैं, तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन। अगर इसको वक्त पे ट्रीट नहीं करेंगे तो जो मरीज़ है वो चलने की एबिलिटी जो है उसको लूज़ कर सकता है। ठीक है। तो इस तरह चंद एक और रेड फ्लैग्स हैं, तो जीपीज़ को इन रेड फ्लैग्स को मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है। जब भी कोई कमर के दर्द वाला मरीज़ आता है, ही और शी शुड मेक श्योर कि कोई रेड फ्लैग मिस नहीं। ठीक है जी। और अगर कमर का दर्द जो है कुछ अरसे में से 1 महीने में ठीक नहीं होता, इसके लिए अमूमन इन्वेस्टिगेशंस की भी ज़रूरत नहीं होती। अक्सर लोगों को एक एक्सरे लबोसेक्रल स्पाइन लिख दिया जाता है कमर का एक्सरे करवा के। अब ये बिल्कुल गलत चीज़ जी, और इसमें इतनी रेडिएशंस मिलती हैं जितनी आप 20 चेस्ट के एक्सरेस जी। तो अगर कोई इंडिकेशन नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करवानी चाहिए। मुझे ये बताइए कि एक इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के पास जाना
जीपी सजेस्ट करे तो वो ज्यादा बेहतर है, या खुद डायरेक्टली भी आप जा सकते हैं, जैसे कि जुबैदा साहिबा का सवाल था? घुटने का पेन जो है वो बगैर इंटरवेंशन बीइंग आई वुड से कि हमारी कोई टर्शरी केयर स्पेशलिटी है, लोग डायरेक्टली हमारे पास बहुत कम आते हैं। ठीक है। अक्सर चूंकि मैं क्रॉनिक पेन को देखता हूँ, क्रॉनिक पेन क्या है ये भी मैं आपको बता दूँ। क्रॉनिक 2 किस्म के पेन होते हैं, एक एक्यूट पेन होता है, एक क्रॉनिक पेन होता है। एक्यूट पेन का मतलब ये है कि आपकी कोई हड्डी टूट गई और आपको दर्द हुआ, दिस इज योर फ्रेंड, वो आपको बता रहा है कि जी गो टू अ डॉक्टर, अपने आप को रिपेयर करवाएं तो ज्यादा मसला होगा। ठीक मगर है। क्रॉनिक पेन क्या है, हड्डी जुड़ गई है फिर भी आपको दर्द हो रहा है, ये पॉसिबल तो नहीं है। अच्छा, एक और दर्द भी होता है ना, उसका इलाज करते हैं आप? दिल का दर्द जो होता है जी, इन कंसल्टेशन दिल जोड़ देते हैं आप, ये कंसल्टेशन के ऊपर। Thank you for taking your time out and joining us here, sir. डॉक्टर साहब, याह्या साहब का सवाल का एक अगर आप 10 सेकंड्स में जवाब दे सके। उन्होंने कहा था कि खवातीन ऐसे करती हैं कि अगर उनको पेन शुरू हो ना घुटने में, बैकबोन में, तो वो छोड़ देती हैं, बैठ के नमाज पढ़ना शुरू कर देती हैं। क्या यही करना चाहिए या कोई डिफरेंट अप्रोच हो? देखिए, नी पेन जो है इट डिपेंड्स कि जी किस वजह से हो रहा है। ठीक है। मुख्तलिफ एज में मुख्तलिफ किस्म का दर्द होता है। जो हम मरीज़ को देखते हैं मोस्टली वो दर्द जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी। ये क्या चीज़ है, इसमें जो 2 हड्डियाँ हैं उनके दरमियान जो नरम हड्डी होती है वो घिस जाती है। ठीक है? बगैर सर्जरी इलाज मुमकिन है या जी नहीं? बिल्कुल जी, इन बिटवीन वैसे तो बेस्ट इलाज सर्जरी है, मगर ऐसे मरीज़ जो किसी वजह से सर्जरी नहीं करवा सकते, मिसाल के तौर पे किसी का वज़न बहुत ज़्यादा है, कोई मेडिकली अनफिट है, महंगा बहुत इलाज है, एक घुटना जो है 10 से 16 लाख में बदलता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम एक और इलाज का बताते हैं जिसको हम कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी नर्व एब्लेशन। ये क्या चीज़ है? इस्लामाबाद में मुमकिन है, क्योंकि जुबैदा का क्वेश्चन था ये। जी बिल्कुल, मैं अपने क्लिनिक में हज़ारों लोगों का कर चुका हूँ। ठीक है। और ये दिस इज समथिंग इन बिटवीन। इससे हम बेसिकली जो नर्व्स हैं जो दिमाग तक दर्द को लेके जा रही होती हैं उनको हम सुला देते हैं, उनको डिसेबल कर देते हैं। तो घुटना अंदर से तो ठीक नहीं होता मगर दर्द बहुत बेहतर हो जाता है। ऑलराइट, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट एंड जॉइनिंग अस हियर। आई विश हमारे पास ज़्यादा लंबा वक्त होता। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसकी आगाही बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह आपको फिर भी बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर जाहिद हमारे साथ मौजूद थे। अगर आप नहीं चाहते बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेना, सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, तो एक और तरीकाकार, एक और प्रोसेस हमारे पास ट्रीटमेंट मौजूद है जिसके ज़रिए आप अपने पेन को मैनेज कर सकते हैं, जो डॉक्टर जाहिद ने आज बता दिया।